स्थान का नाम ये तो बहुत मैं जब आबू में आया 93 में ऐसा कुछ साधना करने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी तो मैं बहुत परेशान था कि कहाँ बैठूँ। यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं लेकिन सभी गुफाएं जो यहाँ के रहने वाले पहले जो महात्मा रहते थे ना उनके अंडर में है। और तो कभी कभी उनसे रिक्वेस्ट करके मुझे साधना के लिए गुफा उस समय के लिए लेना पड़ता था ऐसा। मगर वो गुफा देते थे तो उनका कहना था कि आप 4 महीने के बाद आप इस गुफा को खाली कर देंगे, यहाँ आप नहीं रह सकते हैं। तो पर उनकी गुफा थी, अब उनकी मर्जी। तो मैं प्रश्न नहीं किया कि क्यों नहीं, बोलते कि हम लोग की गुफा है और हम लोग किसी को 4-6 महीने के लिए देते, उससे आगे नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा समय देंगे तो उस पर कब्जे कर लेते। मैं बोला चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी है, वैसे हम कब्जा करने के लिए तो आए नहीं। हम तो वैसे भी साधक लोग हैं, साधना करने के लिए जगह बदलते रहते हैं, गुफा बदलते रहते हैं। आज इस गुफा में कल एक जगह बैठ के सारी साधना संपन्न नहीं होती, इसलिए साधना करने के लिए निरंतर हमें गुफा और स्थान बदलना पड़ता है ऐसा। तो हम खुले में भी कर सकते हैं, खुले पेड़ों के नीचे भी बैठ के साधना संपन्न कर सकते हैं और गुफा में कंदराव गुफा में भी कर सकते हैं ऐसा। तो गुफा नहीं मिल रही थी। पहले इससे पहले जब 93 में आए तो नक्की पे रहते थे, वहाँ एक मुरली राज जी रहते हैं जो हनुमान मंदिर है, उनके अंडर में सारी गुफाएं हैं और रघुनाथ मंदिर सबसे बड़ा है वहाँ पे। तो वो सब वहाँ के जो गुफाएं हैं नक्की झील के वो आसपास में, वो सबका वो मालिक वो लोग हैं, उनके अंडर में है। वो जब चाहे जिसे रख सकते हैं और निकाल सकते हैं ऐसा। तो खैर मैंने 6-8 महीने साधना की। इसके बाद उन्होंने 8 महीने होने के बाद मेरे को बोला कि महाराज जी आप गुफा खाली कर दीजिए कि आप काफ़ी समय हो गया। तो मैं कुछ साधना संपन्न कर रहा था, तो साधना मेरा अधूरी रह गई थी कि पूरा जो महीने भर की चाहे 40 दिन की साधना होती तो बीच में मतलब कि खंडित हो ना हो, इसके लिए हमने विचार किया कि अब साधना यहाँ पूरी संपन्न नहीं होगी। तो साधना को मैंने खंडित कर दिया और मैं गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठ के रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस तरह कैसे चलेगा, जब तक मुझे अस्थायी गुफा नहीं मिलेगा और मैं अस्थायी नहीं रहूँगा तो साधना कैसे संपन्न करूँगा। टुकड़े में तो संभव नहीं है साधना करना। तो उन्होंने बोला कि उस समय श्रावण मास का समय आने वाला था ऐसा। तो गुरुजी बोले श्रावण मास आएगा तो अभी अगले महीने तुम्हें पूरे श्रावण मास के 1 महीने की साधना संपन्न कर भगवान शिव की, तो गुफा के बारे में तुमको मालूम पड़ जाएगा ऐसा। तो 1 महीने के मैंने वहाँ बैठ कर साधना संपन्न की श्रावण मास की। तो मुझे एक साधना से महात्मा से संपर्क हुआ जो सालगांव में रहते थे। उनका नाम था कोई अच्छा नाम था, मैं जो अभी भूल गया हूँ। उनके संपर्क में आने के बाद उनसे मैंने जिक्र किया गुफाओं के बारे में। तो उन्होंने बताया कि एक जंगल में गुफा है, क्या वहाँ रह सकोगे। मैं बोला मुझे जंगल ही चाहिए, एकांत चाहिए। तो सालगांव में उनके पास दूसरे दिन गया तो उन्होंने यहाँ पर आकर वो गुफा बताई। इस गुफा में कुछ नहीं था, यहाँ पर शिकारी लोग आते हैं। इस गुफा बिल्कुल खाली था, मिट्टी भरा हुआ था, कचरा भरा हुआ था और यहाँ कुछ था नहीं जो आप अभी निशानी देख रहे त्रिशूल भूमि और अंदर जो आप बैठे हैं उसका जो वातावरण देखे टाइल्स वगैरह लगी हुई कुछ नहीं था। जो बाहर आपका नज़ारा दिख रहा है ना, पहाड़ों का, मिट्टी सिट्टी पत्थर, ऐसा था। तो मैंने जब यहाँ आया तो
अपने बल पे मैंने मेहनत करके फावड़ा कुदाल ले करके और मैंने अंदर की सफाई की और ज़मीन खोदना शुरू किया। खोद के मिट्टी निकाली कुछ, जैसे कि मैं आसन बना के बैठ सकूं। तो अंदर करीब मतलब कि अभी जो गए हैं तो आपके सर में लगती, आप पहले आते थे तो आपको झुक के जाना पड़ता था, नहीं तो सर में लगती थी। तो मेरे सैकड़ों बार सर में लगे थे, इसमें कई बार सर फूटा था ऐसा। तो मैंने नीचे से 6 फुट खुदाई करवाया। फिर इसके बाद पत्थर उत्थर भरवाया। पहले गर्मी के इसमें आया था जब, तो इसमें मतलब कि कोट पहन के मैं एंट्री करता था, इतनी ठंडी थी, बर्फ़ जैसे, हिमालय जैसी। तो मैंने 6 फीट पत्थर जो खुदवा के किया ना, तो थोड़ा ठंडी कम है। मैं सोचा कि इस ठंडी में कैसे रह सकूँगा। तो गुरुजी का मार्गदर्शन मिलता रहा। गुरुजी हिमालय में रहते हैं और अधीर से रहते हैं, उनका वाइब्रेशन हमको मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा, जिसके माध्यम से मैंने लगा रहा, काम किया। फिर बाद ये धुनी के लिए जगह बनाई, फिर धुनी बनाया, त्रिशूल वगैरह लगाया। फिर वैसे जब पहली बार आया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रेंजर थे, उन्होंने मुझे रहने से मना कर दिया कि हाँ, ये ढेर लोग रहते इस गांव में ना, जो जंगलों में कभी कभी इधर घूमने आते, चाहे कुछ लकड़ियाँ वगैरह लेने, तो उनके द्वारा वो खबर भेजे कि मुझे गाली गलौज किया, बोले कि माधरचूत को बोल वहाँ से भगा लात मार के। तो मेरे को भी क्रोध आ गया। मैंने भी गाली शब्दों के माध्यम से उनको दी। मैं बोला उस माधरचूत को जाकर बोल कि तू मुझे हटा ले, तेरे में इतना पावर है तो गाली दिया ना, तो फिर तू भी सुन। तो फिर दूसरे दिन उसको कुछ हुआ तो ऐसा 4 आदमी भेजा और बोला कि बाबूजी को रहने आया। मैं क्या है रे, तो मैं सुबह यहाँ पे आए इतने बजे, जैसे आप लोग आए 8-9 बजे के लगभग। तो पानी का 2 मटका लिए हुए, डब्बे लिए 15-15 लीटर का। मैं बोला क्या है रे, तो बोला बाबूजी रेंजर साहब ने आपको बोला कि आप रहो और बाबूजी को कुछ मत करना, बाबूजी की सेवा कर। तो ये 2 डब्बे पानी का भेजा। मैं पानी के डब्बे से थोड़ी सेवा होती है, सेवा तो तन मन से होती है। ऐसा पानी के डब्बे पानी पी के रहूँगा क्या ऐसा। मगर ये बता, कल तो मेरे को माँ बहन कर रहा था कि माधरचूत को भगाओ यहाँ से लात मार के। तो आज रातों रात उसको क्या हो गया, बोला नहीं उन्होंने माफ़ी मांगा। बोला कि नहीं बाबा जी कुछ नहीं बोलना, वो सिद्ध पुरुष हैं और वो उनको जो भी करते हैं करने दे। तो मैंने यहाँ आके अपना स्थान बनाया। फिर यहाँ के एक बंजारा होटल वाला है, उसका नाम है सुरेश, जिसका लॉज भी है, क्या नाम, अच्छा बंजारा लॉज के नाम से उसका लॉज है। तो उससे मैंने एक आसन बनवाने के लिए उसका दुकान पे किया। मैं बोला मेरा परिचय तो था नहीं। तो सुरेश जी मैं बोला कि वो बोला बाबूजी कैसे आना हुआ। मैं बोला मुझ काम से आया। बोला नहीं क्या काम है। बोला मैं जंगल में गुफा है, उसमें कुछ आसन बनवाने हैं बैठने के लिए। इसके बाद खाली जो आसन में जो खर्चा हो, कुछ पैसे खर्चा करना, आसन बनवा दे तुम। तो बोला नहीं मैं तो आपको जानता नहीं, आप रोटी वोटी खाओ और निकल जाओ यहाँ से, आपसे क्या लेना देना। मैं बोला देखो मैंने सुना कि तुम दानी दाता हो, दान करते हो, बहुत दान पुण्य करते हो, तो लोगों ने बोला है। तो मैं इसलिए आया कि 1-2 500 रुपये 1000 रुपये लगेंगे, उसमें आसन बनवा के दे देगा तो तेरा भला ही होगा, बेकार बैठ के जाएगा नहीं। बोला नहीं ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, आप जाओ और रोटी खाने तो खाओ, चले जाओ। मैं बोला रोटी खाने के लिए तुम्हारे पास आया नहीं। तो उसको कुछ मैं उसके काउंटर से अलग हटा, कुछ 5-6 फीट की दूर पे गया तो उसको कुछ परिवर्तन आया। बोला कि बाबूजी इधर आओ। तो मैं पीछे मुड़ा। बोला क्या आप क्या हो गया। बोला कि बाबूजी वो गुफा कहाँ है। मैं बोला जंगल में है। तो कौन स्थान पे है। मैं बोला स्थान का नाम खाबड़ है, खाबड़ गुफा से नाम से जानते हैं। उसमें थोड़ा मिट्टी उट्टी भरा, उसको निकाल के वहाँ आसन बना देना है ताकि मैं बैठ के साधना संपन्न कर सकूँ। तो उस समय बंजारा होटल का काम चल रहा था, उसका लाज का। तो मिस्त्री लोग बैठे हुए थे। तो मिस्त्री लोग को एक मिस्त्री और 4-5 कारीगर को, इसको वर्कर को, जो मजदूर है उनको भेजा और आके देख गया। यहाँ देखा तो बारिश की वजह से कुछ पंजों का निशान थे, बाघ शेर चीते सभी आते हैं ना, सभी यहाँ पे जानवर, सभी तरह के जानवर हैं। तो उन जो आते अपना भोजन पाने के लिए तो रात्रि में, तो उसका निशान पड़ा हुआ था पंजे का। तो बोला कि नहीं बाबूजी यहाँ तो कुछ बोला कि ठीक है मैं करवा लूँगा। कारीगर ने बोला, मिस्त्री ने बोला। मगर दुकान पे जब हम लोग गाड़ी में बैठ के गए तो दुकान पे जब उतर के जब वो काउंटर पे गया, सूरज जी को बता रहा है कि नहीं मैं वो तो उसमें 16,000 रुपये खर्चे होंगे और मैं नहीं कराऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा। तो मैं बोला क्या हो, कल तो तुम तो वहाँ बोल रहा था कि मैं करवाऊंगा, अभी क्या हुआ। बोला नहीं वहाँ कौन मरने जाएगा, वहाँ तो बाघ सर चीते हैं। मैं बोला बाघ सर चीते आएंगे तो मैं रहूँगा ना, आगे तो मैं रहूँगा, पकड़ेगा खाएगा तो मुझे खाएगा ना, तुम लोग बाहर जाना। बोला नहीं कुछ भी नहीं। तो सबको मौत की डर होती है, तो मरने से कौन मतलब कि होता है, मरने के लिए सब डरते हैं ना। तो मैं बोला
सूरज जी ये गुफा मैं बनवा लेता हूँ और जो भी पेमेंट होगा आप कर देना, जो भी मजदूर लगेगा उनको पेमेंट आप दे देना, बाकी मैं खड़ा होकर काम करवा लेता हूँ। तो मैंने आके यहाँ पत्थर चुनवाए, सारे पत्थर जो पड़े हुए थे बिखरे पड़े थे और कुछ तोड़वा के मैंने बनाए, सीमेंट वगैरह मंगाए करीब 100 बोरियाँ और सब मैंने मजदूर लगा के काम करवा लिए। तो उसके कुल खर्चे उस समय आया, मजदूर की मजदूरी थी 80 रुपये और कारीगर का जो मिस्त्री था और जो जोड़ाई करता है पत्थर वगैरह, तो उस मिस्त्री का 125 रुपया था कारीगरी। तो मैंने 8,760 रुपया कुछ उसका मजदूरी हुआ, जो अभी तक मेरी डायरी में अंकित है लिखा हुआ। तो उसने पेमेंट किया और फिर आके मैंने यहाँ आया। तो फिर मुझे याद आया कि मैं गृह प्रवेश करूँगा, गुफा प्रवेश करूँगा तो मुझे हवन करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उसने 8,700 जो 760 रुपये जो पेमेंट किए थे, तो मैं वापस मुड़ा। मैं बोला यार सूरज, मुझे गृह प्रवेश करना है, गुफा में प्रवेश करना, मुझे हवन करना है, कुछ 500 रुपया दे दे। तो बोला नहीं मैं आपको जानता नहीं, क्यों आपको पैसा दो, बस हो गया, सही कर दिया आपकी डायरी पे, अब आपको एक पैसा नहीं दूँगा। तो मेरे मुंह से निकल गया ठीक है तू मेरे को बुलाएगा, देख जो पूरा हाथ ही निकल गया, मगर पूँछ फंसा रहे हैं ना 500 रुपये के लिए, तो तू मेरे को बुलाएगा। तो हंसने लगा, हा 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 हा, मैं क्यों बुलाऊंगा, मैं तो तुम्हारा काम किया, धर्म का काम किया, अब तुम्हारे से मुझे क्या ज़रूरत है। मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू मुझे बुलाएगा। तो मैं वहाँ से लौट के मैं गुफा पे आया और यहाँ से मैंने कुछ होली आने वाली, तो होली का सामग्री के लिए जो मुझे कुछ प्रयोग करना था, तो मैं आश्रम चला गया जोधपुर। तो जोधपुर से जब मैं दूसरे तीसरे दिन लौटा सामान लेके, तब उसके 4 आदमी मुझे ढूंढ रहे थे। तो मेरे को मैं बस स्टेशन के आगे मुझे मिला और चाचा मुझे उनके पास। तो बोला बाबूजी आप कहाँ रहते हो, उसके नौकर बोले। मैं क्या हुआ, बोला आप सालगांव रहते हैं क्या और जंगल में रहते हैं क्या। हाँ। तो मैं बोला क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। तो बोला कि वो सूरज जी को जानते हो। हाँ सूरज जी को जानते हो, क्या हुआ, मर गया क्या, मेरे मुँह से ऐसा निकला। तो हंसने लगा, नहीं मरे नहीं, वो कुमारवाड़ा में जो मकान बनाए थे ना, तो होली के दिन उनका कुछ रंग लगाने गए थे साथी लोगों ने, तो वो 4 महीने के ऊपर से फिर इसके ऊपर से दौड़ गए नीचे, तो उनके पाँव टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, हड्डियाँ टूट के 2 साइड में दोनों बिल्कुल क्रैक है के इधर से चमड़े फाड़ के अलग निकल गया था और इधर से फाड़ के नीचे, मतलब कि ये जो जॉइंट थे ना वो टूट के ऐसे हो गए थे। तो उसको बहुत कठिनाई हो रही थी लेटिन बाथरूम जाने के लिए। फिर उसको ग्लोबल में भर्ती करवाए, तो फिर मेरे को ले गया, तो मेरे को बेड पे पड़ा था सामने। तो मैं बोला सूरज जी क्या हुआ, क्यों बुलाए। बोल तो वो रोने लगा, बोले बाबूजी बात ऐसी है कि मैंने तो आपका काम किया, आपका भला किया, और आपने मुझे शराब दे दिया, मेरी ये हालत हो गई। तो मैं बोला तेरे को पागल कुत्ते ने काटा था क्या, होली का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, अगर कलर लगा लेते तो कलर क्या हो परमानेंट तोड़ देती, छुट्टी जाती नहाता, तो मगर तुमने क्यों ऐसा किया। तो बोला गुरु जी हम क्या करें, अब तो आप कुछ करो, अब तो मेरा जो होना था हो गया। मैं बोला अब क्या करूँ तेरे लिए बोल, मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, मैं ठीक हो जाएगा, मेरी जो शराब लगी हो मैं वापस खींच लेता हूँ। तो मैंने एक कनेर का पुष्प ले गया था झाड़ में से तोड़ के, मेरे को मालूम था कि उसके जो कांड हुए हैं, जो तकलीफ भोग रहा हो, तकलीफ मुझे खींचना पड़ेगी। मैंने सर से पाँव तक उसको उतारा दिया गुरु मंत्र के माध्यम से, और फिर उसके जो ये थे फ्रैक्चर, तो मैं पूछा पता डॉक्टर ने क्या बोला, बोला कि अब इसका 4 बार ऑपरेशन होगा, 4 बार वापस इसकी कटिंग होगी और इसके बाद पट्टी खोलेगा, फिर बैंडेज करेगा, फिर 4 बार ऐसा बोला। तो मैं बोला एक क्षण विचार किया, मैं सोचा, फिर मैं बोला देख तेरा कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा और एक ही बार में तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने साफ दोस्त था उसको निवारण कर लिया था। मैं बोला देख अब मेरी बात सुन, ये जो ग्लोबल में भर्ती है ना, डॉक्टर एक है जो कभी कभी आता है या हफ्ते में आता है, बाकी यहाँ सब सीखने वाले स्टूडेंट हैं, वो तेरी ऑपरेशन करेंगे क्योंकि उनको देखना है सीखना है, तो इसलिए 4 बार करेंगे। तो ऐसा कर यहाँ से डिस्चार्ज ले और यहाँ से तू चला जा कहीं और जहाँ तेरे अच्छा लगे और तेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और इतना बोल के मैं बोला कि मैं बाज़ार से आता हूँ, मैं उनको बोला सूरज को मैं बाज़ार से आता हूँ। फिर बाज़ार में आया मैं सब्ज़ी वगैरह के लिए, फिर गया आधे घंटे के बाद तो मालूम पड़ा कि वो तो डिस्चार्ज लेके चला गया। तो पैसे वाले कभी भी डिस्चार्ज ले सकते हो। तो मैं उसने फ़ोन नंबर दे रखा था, मैंने फ़ोन किया उसको कि वार्ड बॉय से पूछा कहाँ है पेशेंट, तो बोला कि बाबूजी आप गए और वो तो 10 मिनट के अंदर वापस डिस्चार्ज ले लिया डॉक्टर को बुला के। तो फिर मैं बाहर आके ग्लोबल हॉस्पिटल से बाहर आया, फिर फ़ोन लगाया, फ़ोन किया, बोला सुरेश तू कहाँ है, तो बोला बाबूजी मैं तो पालनपुर पहुँच गया हूँ। हाँ बाबा जी, इस जगह पे भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना कब हुई थी?
जब मैं यहाँ 2000 में प्रवेश किया और सब मतलब कि अस्थायी बैठने लगा, तो इसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ लोगों को दीक्षा देने लगा, जिससे मेरे कुछ शिष्य एकत्र हुए 20-25। तो उनके माध्यम से मैंने उनसे दीक्षा से जो राशि मिली, तो गुरुदेव का आदेश था कि उन्होंने 93 में प्रवचन दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि महाभारत काल के बाद कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ, कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ तो धरती में 12 ज्योतिर्लिंग रहे और 12 ज्योतिर्लिंग ही रह गए, और कोई ऋषि नहीं पैदा होने की वजह से कोई ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं हुई। इतना प्रवचन उन्होंने बोला था। अब हम लोग तो उस समय ज्ञानी से नहीं समझ पाए। जब यहाँ पर आए 95 में यहाँ जब प्रवेश किया, 2000 में मैंने प्रवेश किया इस गुफा में, तो इस पर चिंतन आया वैसे कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर धीरे धीरे शिवलिंग स्थापना करने के लिए तैयारी कर ली मैंने, और 2013 में मैंने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो जब मैंने स्थापना किया और मैंने उसकी फ़ोटो ली शिवलिंग की, तो उसमें ज्योति नज़र आई मुझे, मगर उस समय भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो स्थापना करने से पहले शिवलिंग ला के जब रखा, तो गुरुजी का आदेश आया कि अभी शिवलिंग स्थापना, मैं सोचा कि सीमेंट का चौतरा बना कर उस पर रख दूँगा और जो विधि विधान से पूजन कर दूँगा। संस्कार करने के बाद उनका पूजा अभिषेक करूँगा। तो गुरुजी रोक दिए, बोले कि नहीं, अभी शिवलिंग स्थापना नहीं करना, अभी तू एक कमल बना। तो मैंने नीचे कमल बनवाया कि कमल पर बैठा के शिवलिंग स्थापना कर दूँगा। तो कमल जब बना के मंगवा के रख लिया, क्या बोलते हैं, देवी का मंदिर है पालनपुर के रास्ते में अंबाजी से सारी चीज़ वहाँ से अंबाजी से जाके लाता था। तो कमल बनवा के मंगवाया। फिर दूसरे दिन गुरुजी ने 4 बजे सुबह भोर में स्वप्न दिया, स्वप्न के माध्यम से बोले कि अभी कमल बाद में लगाना, अभी एक डमरू बनवा। तो मैंने एक डमरू बनवाई पत्थर की। तो उन्होंने बोला कि कमल के ऊपर डमरू रखना। तो फिर मैं उस हिसाब से डमरू बनवा के मंगा ली। तो डमरू बनवा के मंगाया, तो फिर उन्होंने वापस स्वप्न दिया कुछ दिन के बाद कि अभी तुमको आधार बनवाना है, योनि आधार। तो मैंने योनि आधार भी बनवा के काले पत्थरों के मंगा ली। इसके बाद योनि आधार तैयार होने के बाद मैंने बोला जब मुझे स्थापना करना है, तो फिर मैंने सारे सेट करवाया, कमल के ऊपर डमरू के ऊपर योनि के आधार के ऊपर शिवलिंग की स्थापना करके जब पूजन किया, शिवरात्रि में अभिषेक वगैरह किया, तो उसमें अब फोटो लेने के बाद उसमें ज्योतिर्लिंग मुझे दृष्टिगोचर हुई। तो देखा तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, इसमें ज्योतिर्लिंग दिख रही है और गुरुदेव स्वयं धोती कुर्ते पहने हुए ज्योतिर्लिंग खड़े हैं। ऐसा वो आज भी इस फोटो में देख सकते हैं आप नाम से। बाबा जी, बोलिए। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, वो कौन से स्वरूप के, उनका कौन से स्वरूप का नाम है? यहाँ जो मैंने स्थापना की है ज्योतिर्लिंग की, उनका नाम है अर्धनारेश्वर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग निकलेश्वर महादेव। आपकी सुबह से शाम की दिनचर्या क्या है, ये बताइए। मेरी दिनचर्या है, रूटीन ये है कि मैं सुबह 3:30 बजे पहले उठता था, जब भी मैं यहाँ पे आया था 2000 में। तो और सुबह 3:30 बजे उठने के बाद मैं 4 बजे नहा धोवा के पूजा पे बैठता था। फिर 8 बजे उठने का मेरा समय होता था। 8 साढ़े 8 9 बजे के बीच में उठता था। उठने के बाद फिर मैं अपना चाय पानी पीता था बना के। फिर हमारे सुबह के नहाए धोए जो कपड़े वगैरह पूजा के जो पात्र बर्तन होते हैं उसकी साफ़ सफाई करना, पानी भरना, यहाँ से कुछ मतलब कि 200 मीटर की दूरी पे एक कुंड है, जल का कुंड है, वहाँ से पानी भर कर लाना पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए और साफ़ सफाई करने के लिए, अंदर पोछा मारने के लिए, साफ़ सफाई के लिए। तो बात करते फिर इसके बाद 3 बजे तक मैं फ्री होता काम करते करते। 3 बजे के बाद फिर मैं बाज़ार के लिए निकल जाता हूँ, जो अपनी जरूरत की चीज़ सामग्री, जैसे साग सब्जी, चाहे भोजन की चीज़ें, चाहे पूजा के लिए दूध वगैरह, पुष्प वगैरह लेने के लिए 3 बजे निकलता हूँ। फिर 6 बजे 6:30 बजे तक वापस आता हूँ यहाँ पे। फिर शाम को 7:30 8 बजे, मौसम के अनुसार, जैसे ठंडी में 6:30 बजे आरती होती है और गर्मी के समय में 7:30 बजे। तो उस हिसाब से मैं आरती करता हूँ और फिर 9 बजे तक मैं कुछ जो दिन की क्रिया बाकी रह जाती है, मंत्र जाप वगैरह, तो उसको मैं पूरा करता हूँ 9 बजे तक। फिर 9 बजे के बाद मैं गुफा से बाहर निकलता हूँ और स्टूल या कुर्सी कोई भी चीज़ ऐसे रख के कोई भी पात्र में बैठ जाता हूँ। बैठ के फिर यहाँ
बाहर का दृश्य देखता हूँ, नज़ारा देखता हूँ। जो सिद्ध पुरुष पहाड़ों में रहते हैं वो दिव्य रूप में निकलते हैं, उनको मैं देखते रहता हूँ, उनसे कुछ चिंतन करके कुछ सीखता भी हूँ ऐसा। और कभी कभी आकाश मार्ग से वो सिद्ध पुरुष जाते हैं तो मेरे ऊपर से लाइट डालते हैं, जैसे कि रोशनी फेंकते हैं, तो मैं नीचे मुंडी घेर के बैठा रहता हूँ, तो उनकी रोशनी पड़ने से मैं खड़ा होकर उनकी तरफ देखता हूँ, उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनको दोनों हाथ जोड़ करके उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरे गुरु जी का परिचय में यह है कि इनका नाम संन्यास नाम है परमहंस स्वामी निकलेश्वरानंद जी। और जब एक गृहस्थ में आए संन्यास के बाद पूरे हिमालय में विचरण करके, जब हमारे दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी, दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी के आदेश से जब गुरुदेव ज्ञान देने के लिए हिमालय से गृहस्थ में प्रवेश किए, तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली, ज्योतिष, आयुर्वेद, ज्योतिष, मंत्र तंत्र, इन सारे विषयों में उन्होंने ज्ञान दिया शिष्यों को। और इन्होंने अपना आश्रम, अस्थायी आश्रम जोधपुर में हाईकोर्ट कॉलोनी में बनाया। वहाँ से सभी शिष्यों ब्रह्मांड में जो इनके शिष्य संसार में जहाँ जहाँ भी जन्म लेते, योग बल के माध्यम से उन्होंने, समाधि के माध्यम से सबको उनको वाइब्रेशन देकर और एक ऊर्जा के माध्यम से सबको खींचा धीरे धीरे। कुछ पुस्तकों के माध्यम से, जैसे उनकी पुस्तकें जब उन्होंने निकाली बहुत सारे ज्योतिष के ऊपर, मंत्र तंत्र, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के विषय में बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। जब लोगों ने पढ़ा तो उन तक धीरे धीरे आना शुरू किया। वैसे एक बात और बता दूँ कि बम्बई के बाला साहब ठाकरे, तो इस प्रसिद्ध सब उनको जानते हैं, वो भी गुरुदेव के शिष्य हैं। बाबा जी, आपका परिचय दीजिए, आपका शुभ नाम, और कोई भक्त को यहाँ पे आना है तो वो कैसे, किस तरीके से यहाँ से आ सकता है, वो बताइए। मेरा शुभ नाम आपने पूछा, मेरा नाम है स्वामी काशीनंद जी। मैं परमहंस स्वामी निकलेश्वरानंद जी का शिष्य हूँ, जिनको समाज के लोग डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के नाम से जानते हैं। इस स्थान का नाम है, प्राचीन नाम खाबड़ गुफा। मेरा नाम है इस स्थान का निकलेश्वर धाम गुफा। अर्धनारेश्वर निकलेश्वर महादेव त्रिदश ज्योतिर्लिंग के नाम से यह स्थान को जानते हैं। यहाँ आने के लिए आप सबसे पहले आपको माउंट आबू आना पड़ेगा। माउंट आबू से आपको बस स्टैंड से उतरेंगे या जो भी साधन से आप वहाँ तक आएंगे माउंट आबू, तो वहाँ से फिर आपको दिलवाड़ा के लिए आना पड़ेगा। दिलवाड़ा में आपको जैन मंदिर के पास से गुरुकुल का रास्ता मिलेगा, क्योंकि गुरुकुल का एक बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे, उसे लिखा हुआ है, निशान दिया गया है उसमें। उस निशान के माध्यम से आप, या किसी से नहीं मालूम पड़े तो किसी से आप पूछेंगे ना, गुरुकुल मुझे जाना है, तो बता देगा। गुरुकुल तक तो गाड़ियाँ आती है। आप किसी भी साधन से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से या बस से, या आपके पास जो भी साधन, उसके द्वारा आप गुरुकुल तक ही आ सकते हैं। गुरुकुल के बाद आगे आप मेरे पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं, केवल पगडंडी है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और खाई है। खाई में उतरना पड़ेगा, नाला है जो बरसात में भर जाने के बाद फिर आने का कोई साधन नहीं है। फिर आपको तैर के आना पड़ेगा या तो नाव से आना पड़ेगा, मगर ऐसा कोई साधन यहाँ नहीं है। आप में क्षमता हो तो तैर के आ सकते हैं बारिश के दिन में, लेकिन सूखे दिन में आप चल के आएंगे। ऐसा गाड़ी आने का कोई रास्ता नहीं है इस गुफा तक। और गुरुकुल तक गाड़ी रोक कर फिर आप यहाँ पे आएंगे। या अभी तो आपको रास्ता मालूम पड़ गया, अगर कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो गुरुकुल वालों से वहाँ किसी बच्चे से पूछ ले। या यहाँ का एड्रेस है स्वामी काशीनंद जी निकलेश्वर धाम गुफा, त्रिदश ज्योतिर्लिंग निकलेश्वर महादेव, इस नाम को ले करके और मेरा नाम स्वामी काशीनंद जी का नाम पूछ करके वो यहाँ तक आ सकता है। या कोई गाइड मिले तो गाइड के द्वारा यहाँ आया जा सकता है। यूट्यूब पे आप देखना है तो आप दिवाश्रम, सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज, ये 3 नाम से आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अच्छा, बारिश देखोगे तो आपकी इच्छा नहीं होगी कि यहाँ से घर जाए वापस। कुछ समय रुके यहाँ पे, ऐसा लगेगा। नहीं, ये तो दिख रहा है, ये पूरा माहौल बहुत बढ़िया है। अंदर ईश्वर के पास है। हाँ, सही बात है। हमने ईश्वर को देखा नहीं, हमने गुरु को देखा है और गुरु को समझा है कि हमारे गुरु कितने समर्थवान हैं।
सही है। विश्व में ब्रह्मांड में कहीं भी रहेंगे, हिमालय के किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, मगर उनका वाइब्रेशन मेरे साथ सोते जागते उठते बैठते 24 घंटा उनका तार, मन का तार जुड़ा रहता है। इसलिए कोई भी घटना घटित होती है ना मेरे साथ, उनको मालूम पड़ता है, वो प्रकट भी हो जाती है। यहाँ पर मेरे को, मैं इधर से आ रहा था सालगांव से, एक बार नया नया था, तो 6 भालू ने, एक बच्चा था और 5 बड़े भालू, सब ने मेरे ऊपर हमला किया। और मैं गाँव से पानी लेकर आता, दोनों कंधे में पानी का कैन था 5-5 लीटर का, रस्सी बांध के लटकाता हूँ, यहाँ पड़ी है। तो भालू ने जब हमला किया ना, बच्चा है, बच्चे के साथ बच्चे वाला छोड़ती ने जब हमला किया तो मेरे ऊपर सीधा पंजा मारा तो मैं तो गिर गया, पत्थर पे कुल्हाड़ी थी, मेरे झाड़ में फंस गए। तो गुरुजी प्रकट हो गए सूक्ष्म रूप में, और जो हमला करना चाहा पहला जो सामने खड़ा था तो गुरुजी उसको मारे, भाग गया। फिर दूसरा खड़ा हो, उसको भी गुरुजी मारा। ऐसा करके 5 भालू को मारे और 6वां बच्चा था, तो सब वो आगे नाला पड़ता है, नाले की तरफ उतर गया। अब आइए, यहाँ कुंड है, जल का कुंड, बारिश में सब बहते रहते हैं जल, ऊपर से जल की धार गिरती है, तो ये सारे पत्ते जो दिख रहे हैं ना, ये सब पूरे कचरे साफ हो जाएंगे। अच्छा, ये सारे साफ हो जाएंगे। अभी इस पानी को पीने के लिए यूज नहीं करता हूँ, इस पानी को कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए यूज करता हूँ। अच्छा, बाकी जब क्लीन हो जाएगा बिल्कुल, ये सारे कचरे जो दिख रहे हैं पत्ते सूखे, ये सारे निकल जाएंगे, गंदगी, तो पीने योग ये फिल्टर पानी हो जाएगा। अच्छा। जैसे बिस्लेरी का पानी पीते हैं।